अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। नाजरीन, यूँ तो पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी सड़कें और माउंटेन पासेस मौजूद हैं कि जिनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। सबसे पहले तो कराक्रम हाईवे, जिसे दुनिया की सबसे बुलंद कारपेटेड रोड होने का एजाज़ हासिल है और इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। इसके अलावा मकरान कोस्टल हाईवे भी। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस रोड या माउंटेन पास पर आपको मालूमात फराहम करेंगे वो अपनी मिसाल आप है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खैबर पास की। इस पास की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत अहमियत है। इसके अलावा ये पास पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट एशिया को यूरोप के साथ मिलाता है। और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि उस वक्त पाक फौज ने क्या जवाब दिया कि जब तालिबान ने इस खित्ते पर हमला करने की कोशिश की? तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज़ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, खैबर पास, जिसे दर्रा खैबर भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक माउंटेन पास यानी पहाड़ी रास्ता है जो अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार की सरहद पर वाक़या है। ये पास लंदी कोतल कस्बे को बरास्ता स्पिन घर पहाड़ों से वादिये पेशावर को जोड़ता है। ये पास कदीम शाहराह रेशम का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये रास्ता यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप तजारत के लिए सकाफती, इक्तिसादी और जियोपॉलिटिकल अहमियत रखता है। नाजरीन, पूरी तारीख में ये वस्ती एशिया और बरसगीर पाको हिंद के दरमियान एक अहम तजारती रास्ता रहा है। इस पास की चोटी पाकिस्तान की तरफ लंदी कोतल से तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर की जानिब वाक़या है, जबकि सबसे कम बुलंदी वाला पॉइंट पेशावर की वादिये जमरूद से तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों, खैबर पास एशियन हाईवे AH1 का हिस्सा है। इस इलाके के लोगों का ताल्लुक बुनियादी तौर पर पश्तून कबाइल, आफरीदी और शिनवारी से है। प्यारे नाजरीन, खैबर पास शाहराह रेशम का एक हिस्सा बन गया है जो मशरकी एशिया से यूरोप का एक बड़ा तजारती रास्ता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, पार्थियन सल्तनत ने चीन से मगरबी एशिया और यूरोप जाने वाली रेशम, जेड और दीगर आसाइशों तक रसाई हासिल करने के लिए इस तरह के रास्ते पर काबू पाने के लिए जंगें लड़ी थी। बरसगीर पाको हिंद पर मुसलमानों की तरफ से हमलों में महमूद गजनवी और अफगान मोहम्मद गोरी और तुर्क मंगोल शामिल थे। और फिर दोस्तों, आखिरकार सिख मजहब के अजीम बादशाह रंजीत सिंह के मातहत सिखों ने 1834 में खैबर पास पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, खैबर पास के शुमाल में सुलमानी कबीले और मिलागोरी कबीले मौजूद हैं, जिसमें वादिय तीरा भी वाक़या है। नाजरीन, जहां पर आपको एक अहम बात बताएं कि पहली जंग अजीम के बाद बरतानवी हिंदुस्तान की हुकूमत ने इस पास पर एक भारी इंजीनियर्ड रेलवे तामीर की। ये रेलवे लाइन पेशावर के करीब जमरूद नामी एक कस्बे से शुरू होकर खैबर पास से होते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब लंदी कोतल तक फैली हुई है, जिसका इफ्तिताह 1925 में किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि दूसरी जंग अजीम के दौरान इस वादी की जमीन पर कंक्रीट की मदद से ड्रैगन के दांत नुमा शक्ल बनाए गए थे, क्योंकि हिंदुस्तान पर जर्मन टैंक के हमले के बरतानवी खदशात थे। नाजरीन, ड्रैगन के दांत दूसरी जंग अजीम के दौरान पहली बार टैंकों और किसी दूसरी जोहरी मशीन की नकलो हरकत में रुकावट के लिए इस्तेमाल किए गए थे। दोस्तों, ये पास उन हजारों मगरबी और जापानियों के लिए वसी पैमाने पर जाना जाता है जिन्होंने एक हाईपी ट्रेल नामी बस पर पुराने दिनों में काबल से अफगान सरहद तक सफर किया था। नाजरीन, इस इलाके में आने वाले मुसाफिरों और सयाहों को ये मशवरा दिया जाता है कि वो रोड को छोड़कर कहीं और ना जाएं, क्योंकि ये वफाक के ज़ेरे इंतजाम कबायली इलाका है। दोस्तों, इस रोड पर सफर के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी यूनिट्स और कई यादगारों के साथ साथ पहाड़ी किले भी देखे जा सकते हैं। नाजरीन, अफगानिस्तान में जंग के दौरान नेटो अफवाज को हथियारों और खुराक की दोबारा फराहमी इसी रास्ते से की जाती थी। तकरीबन 80% नेटो और अमरीकी सप्लाई जो सड़क के जरिए लाई जाती थी वो खैबर पास से ही गुजरती थी। ये अफगानी तरफ से पाकिस्तानी शहरियों को मुंतकिल करने के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। दोस्तों, 2007 के इख्तिताम तक ये रास्ता निस्बतन सेफ था, क्योंकि वहाँ रहने वाले कबाइल को पाकिस्तानी हुकूमत ने इलाके को महफूज रखने के लिए अदायगी की थी। ताहम उस साल के बाद तालिबान ने इस खित्ते को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और इस तरह उनके सियासी ताल्लुकात में वसी कशीदगी पैदा होने लगी। जनवरी 2009 में पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर पुल को सील कर दिया। ये फौजी ऑपरेशन बुनियादी तौर पर खैबर रोड पर वाक़या जिला जमरूद पर मरकूज था। इस नतीजे से 70 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए गए और 45 घरों को तबाह किया गया। लेकिन जवाब के तौर पर फरवरी 2009 के शुरू में तालिबान बागियों ने एक अहम पुल को उड़ाकर खैबर पास को आर्जी तौर पर काट दिया। इस सूरत हाल को देखते हुए
امریکہ نے 2010 میں پاک افغان بارڈر پر ڈرون حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ پھر پاکستان نے 30 ستمبر کو پاس بند کر کے جواب دیا، جس کی وجہ سے نیٹو کے کئی ٹرکوں کا قافلہ بند سرحد پر قطاروں میں کھڑا ہو گیا۔ اس قافلے پر شدت پسندوں نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے 29 سے زائد آئل ٹینکر تباہ ہو گئے۔ نیٹو کے چیف ارکان کو پاکستانی حکومت سے باضابطہ معافی مانگنی پڑی تاکہ اس پاس پر سپلائی ٹریفک بحال ہو سکے۔ دوستو، اس پاس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ پاس پاکستان کو وسطی ایشیائی ممالک اور یورپ کے ساتھ ملاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسری ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیم میرا پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔